बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। चलते चलते वे एक तालाब के पास रुके। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, मुझे थोड़ा पानी लाकर दो। शिष्य तालाब के पास गया, लेकिन उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां तालाब से गुजरी थीं। पानी गंदला और कीचड़ से भरा हुआ था। शिष्य ने सोचा, ये पानी पीने योग्य नहीं है। वो वापस आकर बोला, भगवान, पानी बहुत गंदा है। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर कहा, जाओ वही पानी लेकर आओ। शिष्य दोबारा गया। इस बार उसने देखा कि कीचड़ नीचे बैठ चुका था और पानी साफ हो गया था। वो साफ पानी लेकर बुद्ध के पास आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, पानी को साफ करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, बस उसे शांत छोड़ दिया गया और कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया। फिर बुद्ध ने समझाया, इसी तरह हमारा मन भी होता है। जब मन में गुस्सा, चिंता या नकारात्मक विचार आते हैं तो हमें तुरंत परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हम धैर्य और शांति रखें तो मन का कीचड़ अपने आप शांत हो जाता है। सीख। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। आरव हमेशा दुखी और गुस्से में रहता था। उसे लगता था कि दुनिया में हर इंसान उसके खिलाफ है। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं। वो तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, दोस्त धोखा देते हैं और घर में भी कोई मुझे समझता नहीं। बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने पास रखा एक छोटा सा आईना उठाया और आरव को देते हुए कहा, पहले इसमें अपना चेहरा देखो। आरव ने आईने में देखा। उसका चेहरा गुस्से और चिंता से भरा हुआ था। बुद्ध बोले, अब इस आईने पर मिट्टी लगा दो। आरव ने आईने पर मिट्टी लगा दी। अब उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या अब तुम अपना चेहरा देख पा रहे हो? आरव बोला, नहीं भगवान, आईना गंदा हो गया है। तब बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी एक आईने की तरह है। जब उसमें गुस्सा, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच की मिट्टी भर जाती है, तब तुम्हें दुनिया भी बुरी दिखाई देने लगती है। आरव चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, अगर तुम मन को शांत, साफ और सकारात्मक रखोगे तो तुम्हें हर इंसान में अच्छाई दिखाई देगी। ये सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा और वही लोग जो उससे दूर रहती थी अब उसकी मित्र बनने लगी।